हाय फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी गरारा। तो इसके लिए हमने जो कपड़ा यूज़ किया है वो मसूरी कपड़ा है और ये हमने 3 ईयर बेबी का गरारा और शर्ट इसमें कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो आइए चल के देखते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम इसकी शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो लेंथ हमने 24 इंचज़ ली है और विड्थ हमने यहाँ पे 20 इंचज़ लिया है। आप यहाँ पे 2 इंच कम भी ले सकते हैं विड्थ में। तो यहाँ पे मैंने ये 2 पीस लिए हैं 24 इंचज़ के। तो ये हमारा 22 इंचज़ की शर्ट रेडी हो जाएगी। 5 इंचज़ के हमने इसके शोल्डर रखने हैं और 5 इंचज़ के हमने इसके आर्म होल रखने हैं। और जो हमने चेस्ट साइज़ लिया है वो हमने 7 इंचज़ लिया है और जो हमने वेस्ट साइज़ लिया है वो हमने 13 इंचज़ लिया है। तो रेडी है। 13 इंचज़ चेस्ट आएंगे और 12 इंचज़ इसकी वेस्ट आएगी। और जो हमने दामन लिया था इसका वो हमने 18 इंच लिया था। तो बाकी का हमने कपड़ा कट कर दिया था। अब हमने 2 इंचज़ की डीप और 2 इंचज़ की विड्थ में हमने नेक को कटिंग करना है। और ये हमने सिर्फ फ्रंट का कटिंग किया है। बैक के कटिंग के लिए हमने 2 इंचज़ विड्थ ली है और 1.5 इंचज़ का हमने इसमें डीप लिया है। अब हम बैक बटन प्लेकेट को कटिंग कर लेंगे। तो 4 इंचज़ का हमने कट रखा है। अब लाइनिंग, क्योंकि ये हल्का कपड़ा है तो हमने इसके नीचे लाइनिंग लगानी है। तो सेम इसी तरीके से हमने लाइनिंग को रख के कपड़े को कट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने यहाँ पे कट कर लेना है। ये हमारा बैक वाला है। अब हमने फ्रंट को भी इसी तरीके से कट कर लेना है। दोनों साइड हमने इसी तरीके से इसको कट कर लिया है। दोनों हमारे पीस कट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो हमने 13 इंचज़ इसकी लेंथ ली है और 12 इंचज़ हमने इसकी विड्थ ली है। तो 2 पीस हमने इसके लिए हैं। दोनों पीसों को हमने 4 फोल्ड कर लेना है और 1-1 इंचज़ का हमने कलाई की तरफ से कट किया है। अब यहाँ पे हम ये 3 लेस का यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे कोई सी भी इसमें लेस लगा सकते हैं। मैंने मिरर वर्क लेस ली है और 2 गोटा वर्क लेस ली है। तो हमने जो हमारा फ्रंट वाला पीस है हमने उसमें सेंटर में 11 इंचज़ का मार्क लगा लिया है। अब हमने सेंटर से हाफ इंचज़ का छोड़ के एक निशान लगा लिया ताकि यहाँ पे हम लेस को अपने अटैच कर सकें। अब यहाँ आप लेस अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। आपने डिज़ाइन चेंज करना है या कुछ है तो आप इधर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से एक पहले मिरर की लेस रखी है, फिर मैंने गोटे की लेस रखी है और इसी तरीके से मैंने 3 से 4 लेसों को रख के इधर सिलाई कर लेनी है। अब ये दामन की लेस है तो वहाँ भी हमने इसी तरीके से कर लेना है और ये हमारी लेसें लग चुकी हैं। अब हमने लाइनिंग का पीस अभी नहीं लगाना है। फ्रंट और बैक हमने दोनों के शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चोर सिलाई करेंगे जो कि हमारे शोल्डर में से धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। दोनों हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। अब हमने लाइनिंग वाले पीस लेने हैं। तो लाइनिंग के अंदर मैंने थोड़ा जोड़ लगाए थे, मेरे पास कपड़ा कम था तो दोनों शोल्डर भी हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लेने हैं। तो यहाँ भी देखें स्टिच हो चुकी है। अब हमने दोनों सीधी साइडों को मिला लेना है, शर्ट और लाइनिंग को, और फिर यहाँ पे इस तरीके से हमने स्टिच लगा लेनी है। स्टिच हमारी लग चुकी है। अब हमने जो सेंटर में कट था सिर्फ हमने लाइनिंग वाले को कट किया था, शर्ट वाले पीस को हमने कट नहीं किया था, उसको भी हमने कट लगा के और यहाँ पे हमने स्मॉल कट्स लगा लेने। अब ऊपर वाला पीस हमने लेना है और इन दोनों को गले में से हमने इस तरीके से गुजारना है। तो इनको हमने सीधा कर लेना है और फिर हमने इसको आयरन कर लेना है। नोके हमने जो इसके कोने हैं वो अच्छी तरीके से निकाल लेने हैं। तो ये हमारी इस तरी होके गला भी सेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे स्लीव्स का पीस लेना है। तो स्लीव्स को हमने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और उस पर जैसे हमने दामन में लेस लगाई है इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी लेस लगा लेनी है। तो दोनों हमारी लेस रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इनको ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। स्लीव्स में हमने लाइनिंग नहीं लगाई है, सिर्फ लाइनिंग हमने नीचे ही शर्ट में और बैक में लगाई है। अब हमने इसकी साइड्स बंद कर लेनी है।
तो 12 इंचज़ हमने इसकी वेस्ट रखी थी और 13 इंचज़ हमने इसकी चेस्ट का साइज़ रखा था। 11 इंचज़ पे हमने यहाँ पे चाकू का निशान लगाया है और दोनों तरफ से हमने 11 इंचज़ का ही निशान लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 11 इंचज़ अपनी आर्मोल से और चाक तक का 11 इंचज़ रखा है। अब यहाँ पे आप फिनिशिंग पट्टी भी लगा सकते हैं। इसको पहले मैंने सीधा कर लिया और चाहें तो आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके यहाँ भी लेस लगा सकते हैं। मैंने इसको सिंपल स्टिच किया है, तो यहाँ पे मैं सब तरफ से इसको स्टिच कर लूँगी। हमारी सब तरफ की स्टिच रेडी हो चुकी है। ये मेरे पास गोटे के फूल थे, तो मैंने 2 गले में अटैच किए हैं उसके और 3 दामन में। तो ये हमारी फाइनल लुक थी शर्ट की। अब हम गरारे की कटिंग कर लेते हैं। तो ऊपर वाला पीस हमने लिया है, वो हमने लिया था लेंथ 13 इंच और विड्थ हमने 18 इंचज़ ली थी। तो ये डबल फोल्ड मेरे पास कपड़ा है, एक मेरे पास ये पीस है और एक नीचे वाला। तो हमने इसको फोल्ड कर लेना है। 2 इंचज़ का हमने ऊपर से इलास्टिक का निशान रखना है और बाकी का 9 इंचज़ जो हमारा आसंस होता है, रुमाली होती है, हमने उसका निशान लगाना है। अगरचे बच्ची पैम्पर बांधती है तो फिर आपने 1 इंच ज़्यादा ले लेना है और 6.5 इंचज़ का हमने घुटने की तरफ से जो हमारा गरारे की तरफ से फिटिंग आती है, हमने 6.5 इंचज़ ली है। तो हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे एक स्टिच लगा लेनी है। ये जो ऊपर का हमारा ट्राउज़र वाला पार्ट होता है, ये वो पार्ट है, तो हमने दोनों तरफ से यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। अब हम प्लेटेड पार्ट लेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने 12 इंचज़ ली है और विड्थ मैंने 32 इंचज़ ली है। तो हमने जो टोटल लेंथ लेनी है वो 21 इंचज़ लेनी है। यहाँ पे मैंने 25 इंचज़ पे सारी कटिंग की थी, क्योंकि 2 इंच हमारा इलास्टिक में जाएगा और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा सिलाइयों में जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये 21 इंचज़ की रेडी हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पे प्लेटेड पार्ट को चुन ले ली है, प्लेट डाल लेनी है यहाँ पे, और जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट था हमने इसको भी स्टिच कर लेना है और इसको हमने इस तरीके से खोल के, और जो हमारा प्लेटेड वाला पार्ट था यहाँ पे रख के हमने स्टिच लगा लेनी है। आपने जब प्लेटें डालनी है तो आपने बस नाप लेना है कि हमने 13 इंचज़ यानी 13 इंचज़ की हमने प्लेटें डालनी है प्लेटेड पार्ट पे। आप कम ज़्यादा भी कपड़े को कर सकते हैं। तो दोनों तरफ के हमने इसमें प्लेटें डाल दी हैं। अब यहाँ पे मैं इलास्टिक ले रही हूँ। तो इलास्टिक की जो मैंने लेंथ ली 18 इंचज़ की, हमने इसकी लेंथ लेनी है और उसको डबल फोल्ड करके हमने स्टिच कर लेना है और यहाँ पे हमने इस तरीके से इलास्टिक को अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे हमने लेस का यूज़ करना है। नीचे आप चाहें तो सिंपल पिको भी करवा सकते हैं और स्टिच भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाली लेस का यूज़ किया है, ये भी सिल्वर ही लेस मैंने यूज़ की है। अब हमारा गरारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हमने इसकी साइडों को बंद कर देना है। यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है गोलाई में और यूँ हमारा ये गरारा रेडी हो जाएगा। तो बहुत आसान और सिंपल इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपको सिखाई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।